साल 2007 की बात है जब रूस के सत्यायरा माइना गांव में आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें खुदाई में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग करवाई गई तो पता चला कि मूर्ति 7 से 10वीं शताब्दी की है। लेकिन यह पहला किस्सा नहीं है। इसके बाद इससे पहले भी कई बार रशिया में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के वक्त हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। रशिया तो एक क्रिश्चियन कंट्री है और इसका जवाब है हाँ। रशिया बेशक एक ईसाई देश है लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो क्या सच में रशिया के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी? आखिर कौन है वो भविष्यवक्ता जिन्होंने रूस को हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी की? क्या है रूस का असली सच? अगर आप भी जानना चाहते हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू या सनातन धर्म आज दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और इसके पीछे की वजह है सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स जो कभी भी लोगों को असत्य, झूठ और कपट की राह से दूर सत्य, कर्म, कर्तव्य की राह पर चलने को प्रेरित करते हैं। सनातन धर्म एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहना सिखाता है। चाहे कोई भी किसी धर्म का क्यों ना हो, उसका सम्मान करना सिखाता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में सनातन कल्चर और धर्म की जड़ें मजबूत हो रही हैं। फिर चाहे वो इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश हो या फिर रशिया जैसे ईसाई देश। जी हाँ दोस्तों, रशिया जहां मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन अब देश में रूसी हिंदू वैष्णव पॉपुलेशन की आबादी बढ़ रही है। मौजूदा समय में रशिया में कुल 1,40,000 हिंदू रहते हैं जो कुल आबादी का 0.1% के लगभग है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आज से सदियों पहले यहां 100% लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए थे। जी हां दोस्तों, लेकिन इसका प्रमाण जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से 1000 साल पहले रशिया को देखें तो हमें ईसाई धर्म के बारे में ही देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है। यानी आज से 1000 सालों से रशिया एक क्रिश्चियन देश है, जबकि 1000 सालों से पहले का रशियन इतिहास खंगाला जाए तो हमें वहां ईसाई धर्म से जुड़े कोई सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि उस रोज रशिया में कोई क्रिश्चियन नहीं था। आज से हजारों साल पहले रशिया में आर्यंस रहा करते थे जो अपने आप को स्लेवरी आर्यंस कहते थे और ये नेचर की पूजा किया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हिंदू लोग करते हैं। नेचर्स की इसी पूजा को आज हम प्रकृति पूजा के रूप में जानते हैं और प्रकृति पुजारियों के लिए हवा, वायु, जल, अग्नि सहित नेचर में होने वाली हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पूजनीय होती है। प्राचीन रशियंस यानी वो आर्यंस जो वहां रहते थे वो हिंदुओं की तरह ही प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे आग, हवा, पानी और पेड़ों की पूजा किया करते थे। इनके सबसे प्रमुख देवता थे बिजली देवता या विद्युत देवता। उस समय इन्हें वज्र देवता या पेरून के नाम से पुकारा जाता था और कोई भी समझौता होने की कंडीशन में पेरून देवता की ही कसम खाई जाती थी। इनके अलावा रूस के 2 और देवताओं के नाम रोग और स्वरोग था, जबकि उस जमाने में सूर्य देवता को हॉर्स, यारीला और दाक्षबोग कहा जाता था। सूर्य देवता के अलावा प्राचीन रशियंस आर्यंस के बीच दीवा, जीवा, लादा, माकोश और मोराना सहित अन्य देवी देवता पूजनीय थे। यहाँ मोराना को मौत की देवी कहा जाता था। रशिया और भारतीय इतिहासकारों की माने तो प्राचीन समय में रशिया में रहने वाले आर्यंस के पूजा करने का तरीका काफी हद तक हिंदुओं से मेल खाता था। साथ ही देवी देवताओं में भी काफी सिमिलैरिटीज थी, जैसे सूर्य देवता और जीव यानी जीवात्मा जिनका जिक्र हिंदू धर्म में मिलता है, जबकि कुछ लोग तो इसी मिलते जुलते कल्चर के चलते इन्हें हिंदू भी बताते हैं और इनका मानना है कि रशिया का प्राचीन धर्म काफी हद तक मेल खाता है। इसके अलावा रशियन भाषा भी कहीं ना कहीं ये प्रूफ करती है कि ये पहले हिंदुओं का ही सिक्का यहाँ चलता था, क्योंकि रशियन भाषा में आज 2000 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से उठाए गए हैं। वहीं कई स्लाविक भाषा के शब्द भी संस्कृत से मेल खाते हैं। जैसे संस्कृत में मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है, जबकि स्लाविक लैंग्वेज में ये हो जाती है मोकोशा, जबकि हमारा स्वर्ग इनकी भाषा में स्वरोग होता है। इनके अलावा रशियंस आर्यंस स्वस्तिक के चिन्ह को भी काफी शुभ मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू मानते हैं। रशियंस आर्यंस स्वस्तिक के चिन्ह की पूजा भी करते थे। साथ ही रशियन आर्यंस के अपने वेद भी थे। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में वेद जो जीवन का सही मार्ग बताते हैं, वैसे ही रशियन इतिहास के मुताबिक रशियन आर्यंस के भी वेद थे जो उन्हें भी जिंदगी जीने का असली तरीका बताते थे। इन्हीं में से एक वेद है सर्बिया, जिसे
रशिया का तीसरा प्रमुख वेद माना जाता था। इस वेद को ध्यान से पढ़े तो हमें यहाँ हिंदू और हिंदू कुश का जिक्र देखने को मिलता है। हालांकि बदलते समय के साथ साथ रशिया के वैदिक धर्म का पतन हो गया, जिस वजह से पुजारी और दूसरे धर्म गुरुओं ने रशिया को मनमाने ढंग से चलाना शुरू कर दिया। ऐसी ही 10वीं शताब्दी आई और रूस पर व्लादिमीर महान का कब्जा हो गया। 10वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने रशियन आर्यंस को देवी देवताओं की पूजा छोड़कर किसी एक धर्म को और किसी एक ईश्वर को अपनाने को कहा। व्लादिमीर महान ये भी जानते थे कि इसकी शुरुआत खुद से ही करनी होगी। ऐसे में व्लादिमीर के सामने इस्लाम और ईसाई दो धर्म थे, जिनमें से किसी एक को वो चुन सकते थे। व्लादिमीर ने दोनों धर्मों के प्रिंसिपल्स को पढ़ा और पाया कि इस्लाम में हूरों के साथ मौज मस्ती और स्वर्ग की कल्पना तो ठीक है, लेकिन इस धर्म में महिलाओं के सभी हक प्रतिबंधित हैं। शराब सहित कई दूसरी चीजों पर भी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। इसके अलावा व्लादिमीर महान को खतने की प्रथा भी कुछ खास रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल ना करके ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, जिसमें किसी भी तरह की पाबंदी का जिक्र नहीं किया गया है। अब ईसाई धर्म को स्वीकार करने के बाद व्लादिमीर महान ने अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा। ज्यादातर लोगों को अपने शासक का यह हुक्म मानना पड़ा और ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। हालांकि इसके बाद भी कुछ अन्य रशियन आर्यंस ने छुप छुप के अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को जिंदा रखते हुए पूजा पाठ की, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ रशिया से सनातन धर्म या वैदिक धर्म हमेशा हमेशा के लिए जैसे गायब हो गया। लेकिन इसके सबूत आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान मिलते रहते हैं, जिसका एक उदाहरण हम आपको ऊपर ही दे चुके हैं। जब 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वहां पे एक विष्णु जी की मूर्ति मिली, इसके बाद भी कई लकड़ी और पत्थरों से बनी मूर्तियों को रूस में खोद कर निकाला गया। वहीं साल 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई में कोई मूर्ति नहीं बल्कि आज से करीब 4000 वर्ष पुरानी आर्यन सिटी ही खोद कर निकाली। जी हाँ दोस्तों, 2010 में जब रशिया में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम खुदाई शुरू कर रही थी तो उन्होंने पूरी की पूरी आर्यन सिटी को ही खोज निकाला। माना जाता है कि यह शहर 4000 साल पुराना है। यहाँ सिक्के, अंगूठी, बर्तन, मूर्तियां और स्वस्तिक चिन्ह सहित कई प्रमाण मिलते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि रशिया में पहले हिंदुओं का निवास हुआ करता था। शायद यही कारण है कि कई भविष्यवक्ता रूस को आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने की भविष्यवाणी करते हैं। इसका उदाहरण है भविष्य मलिका पुराण। इस पुस्तक को आज से 600 साल पहले अच्युतानंद महाराज ने लिखा था। इस पुस्तक में लिखा गया था कि 2029 से 2030 या इसके कुछ साल बाद ही पूरा का पूरा रशिया कृष्ण भक्ति में डूब जाएगा और यह देश पूरी तरह से एक सनातन यानी हिंदू कंट्री बन जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके सबूत भी देखने मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, 10वीं शताब्दी से लगातार क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे रशिया में अब तेजी से सनातन के प्रति झुकाव देखने को मिल रहा है। देश की आबादी के बीच हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि रशिया की कुल आबादी में वैष्णव हिंदू की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। रशिया में आज लोग कृष्ण भक्ति में डूबे देखे जा सकते हैं। जगह जगह भजन कीर्तन लोगों की पसंद बनती जा रही है। जहां पहले गिरजाघर के लोग दुआ करते थे, वहीं आज हरे कृष्णा का जाप किया जा रहा है। रशिया में आप महिलाओं को पारंपरिक सनातनी कपड़े जैसे बदन पर साड़ी, माथे पर चंदन का टीका, बालों में गजरा जैसी चीजों को लगाकर कृष्ण भक्ति की थाप पर झूमते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही के दिनों में ऐसे कई नामी रशियंस को देखा गया है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है। इन्हीं में से एक है रूस के एटोन एंड्रीव, जो रूस की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मई 2023 में इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। सनातन धर्म अपनाते ही उन्होंने अपना नाम एंटोन से बदलकर अनंतानंद नाथ कर लिया है और वाराणसी के शिवाला स्थित वाग्योग चेतना पीठम में पूरे अनुष्ठान के साथ सनातन धर्म को कबूल किया है। इसी तरह अनेकों रशियंस ने हाल ही में सनातन धर्म को अपनाया है और फिलहाल भी ये सिलसिला जारी है। और अगर यूं ही चलता रहा तो अच्युतानंद महाराज की भविष्यवाणी सही साबित होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये भविष्यवाणी सही साबित होगी या फिर सिर्फ कहानी ही बनकर रह जाएगी? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।